Welcome to my channel. Today we will discuss about the hijab controversy happening in Karnataka. This controversy is not limited to Karnataka only. Now this controversy has become a national issue. सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये इशू क्रिएट कैसे हुआ। इस इशू को मैं समराइज़ करूँ तो कुछ मुस्लिम लड़कियां हैं जो स्कूल कॉलेज में बुर्का पहनकर जाना चाहती हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें इस चीज़ की परमिशन नहीं दे रहा है क्योंकि ये उनके रूल्स के अगेंस्ट है, जिसकी वजह से वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, जिसको काफ़ी अच्छा खासा मीडिया अटेंशन मिल रहा है और काफ़ी लोग नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और इंडिया में लोग अपने अपने रिलीजन के हिसाब से इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग इस चीज़ के अगेंस्ट हैं। इस वीडियो में ना मैं हिजाब के अगेंस्ट बोलने वाला हूं और ना ही हिजाब के सपोर्ट में कुछ कहूँगा। हम डिस्कस करेंगे कि लॉ के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ वैलिड है या नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं कि स्कूल और कॉलेज में हिजाब होना चाहिए, उनका कहना है कि भारत का संविधान उन्हें ये हक देता है कि वो अपने हिसाब से अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हमारा रिलीजन कहता है कि लड़कियों को हिजाब पहनना चाहिए तो किसी को क्या प्रॉब्लम है? बात तो सही है, बट इससे पहले हमें कुछ बातें समझनी होंगी। पहली बात यह है कि जो भी हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं उनकी भी कुछ शर्तें हैं। वो ऐसे ही हमें अपनी मनमानी करने के लिए नहीं मिले। आप संविधान को ध्यान से पढ़िए, वहाँ क्या लिखा है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ एंड टू द अदर प्रोविजंस ऑल ऑफ दिस पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, कोई कहता है कि बिकनी पहनना उनका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, ये आपका राइट है, पर प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब आप कहते हैं कि मुझे मस्जिद में बिकनी पहन के जाना है या मंदिर में बिकनी पहन के जाना है या स्कूल कॉलेज में बिकनी पहन के जाना है, क्योंकि ये मेरा फंडामेंटल राइट है। ऐसे नहीं होता। अगर आपके फंडामेंटल राइट के एक्सप्रेशन की वजह से किसी स्टेट में कोई पब्लिक ऑर्डर इशू क्रिएट होता है या और किसी तरह का इशू क्रिएट होता है, तब आपका फंडामेंटल राइट वैलिड नहीं होता। कुछ लोग कह रहे हैं स्टेट आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, आपको क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए, एंड दिस इज़ अ वेरी डम थिंग टू बिलीव। आपको कोई नहीं ये बोल रहा कि आपको क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए। स्टेट के हिसाब से आप कुछ भी पहनिए, ये आपका राइट है। सिर्फ कुछ जगह पे ड्रेस कोड होता है जिसको सभी को फॉलो करना पड़ता है, नो मैटर आपका रिलीजन क्या कहता है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि स्कूल और कॉलेज संविधान के हिसाब से चलेगा, ना कि आपके रिलीजन के हिसाब से। और दूसरा पॉइंट ये है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको फंडामेंटल राइट्स दिए हैं इंक्लूडिंग प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को ये पावर दी है कि वो अपनी फंक्शनिंग के लिए अपने रूल्स और रेगुलेशंस बना सकते हैं। और अगर किसी इंडिविजुअल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के राइट्स के बीच में क्लैश हो जाता है तो ज़्यादा प्रेफरेंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को दी जाएगी। और दूसरा आर्गुमेंट जो सामने आ रहा है वो ये है कि अगर सिख कम्युनिटी के बच्चों को क्लासरूम में टर्बन पहनना अलाउड है तो मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने से क्या प्रॉब्लम है? स्कूल और कॉलेज में बुर्का और हिजाब के साथ स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने से रिलेटेड प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल, आप एग्जाम देने जाते हो तो हिजाब में आप स्टूडेंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की फंक्शनिंग में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बट टर्बन के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और ऐसा नहीं है कि सिख कम्युनिटी के लोग अपनी मर्जी से स्कूल कॉलेज में टर्बन पहनते हैं। उन्होंने इस इशू को डेमोक्रेटिक तरीके से पहले कोर्ट के सामने रखा और फिर उसका एनालिसिस करके बाद में उन्हें टर्बन पहनने की परमिशन दी गई है, क्योंकि इस चीज़ से किसी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर कोई चाहता है कि उसे स्कूल कॉलेज में हिजाब पहन के आना है तो आप कोर्ट में जाइए, वो डिसाइड करेंगे कि स्कूल कॉलेज में हिजाब अलाउ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। स्कूल कॉलेज के सामने प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा और वो गलत भी है। और एंड में मैं यही बात कहना चाहूँगा कि ये जो माहौल क्रिएट किया गया है कि हिजाब पहनने वाली लड़कियों को स्कूल कॉलेज में एंटर नहीं होने दिया जा रहा, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हिंदू लड़के भगवा पहन के भी गए थे उन्हें भी स्कूल कॉलेज में एंट्री नहीं मिली। रूल्स सबके लिए हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। कल को कोई सैफरॉन धोती कुर्ता पहन के आएगा तो स्कूल कॉलेज की अथॉरिटीज़ उसे भी अलाउ नहीं करेंगी। इसलिए ये कहना गलत और बेवकूफ़ाना होगा मुस्लिम लड़कियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। आप इस कंट्रोवर्सी के बारे में क्या सोचते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।